आला हज़रत का कलाम पेश कर रहे थे। दुआ है अल्लाह करीम आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह आज की हमारी महफ़िल इनक़ाद पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अब के प्यारे महबूब का जिक्र हो रहा है। खालिक़ कायनात फरमाता है, महबूब इज़ा ज़ुकिरतु ज़िक्रुका मअया, सोने जिथे मेरा जिक्र होवेगा नाल तेरा जिक्र होवेगा। कह दो सुभान अल्लाह। जिथे मेरा जिक्र होवेगा नाल तेरा जिक्र होवेगा। सोने अजान मेरी होवेगी उहदे अंदर जिक्र तेरा होवेगा। सोने कुरान मेरा होवेगा उहदे अंदर जिक्र तेरा होवेगा। सोने क़यामत दा दिन होवेगा गुनाहगार उम्मत तेरी होवेगी। अदालत मेरी होवेगी, वकालत तू करेगा, वकालत तू करेगा। तो फिर मेरे मौला तेरी हमद कोई की कर सकदा है। पंजाबी शायर दी ज़बानी खालिक़ कायनात दी हमद अर्ज करा कि मेरे मौला तेरी हमद कोई की कर सकदा है। तू ते मिट्टी च नूर समा देना है। कह दो सुभान अल्लाह। जिन्होंने समझ आई आके सुभान अल्लाह। उस्ताद मोहतरम नूं खिताब वास्ते दावत देनी है। तुहानू जगा रहे हैं कि मेरे मौला तेरी हमद कोई की कर सकदा है। तू ते मिट्टी चो नूर समा देना है। दिन सूरज दे नाल करें रोशन, रात तारियां नाल सजा देना है। ते देवें शहनशाहियां मौला फड़ के मंगते आनू, देवें शहनशाहियां मौला फड़ के मंगते आनू। जदों नजर करम दी पा देना है। जे तू चावें अपने नबी ताई फड़ मिस्र बाजार विका देना। मेरे काल के कायनात दी हमद सना और मेरे रब दी शान के मौला तेरी हमद कोई की कर सकदा है। तू ते मिट्टी चो नूर समा देना है। दिन सूरज दे नाल करें रोशन, रात तारियां नाल सजा देना है। देवें शहनशाहियां मौला फड़ के मंगते आनू। एक अट्टी मुल पवा देना है। जे तू चावें अपने नबी ताई फड़ मिस्र बाजार विका देना है। ते हीरे लाल याकूत दे एक पासे मेरे मौला, हीरे लाल याकूत दे एक पासे मेरे मौला, हीरे लाल याकूत दे एक पासे एक अट्टी मुल पवा देना है। तेरी जात अगे जे कोई दम मारे, तेरी जात अगे जे कोई दम मारे ओदे बालां ते पठाई भा देना है। ते जो चावें हबीब नूं आप मिलना जिब्राइल नूं फट पहुंचा देना है। मेरे मौला जन्नत वाड़ देवे तू आपे ही कुत्ते नू, जन्नत वाड़ देवे तू आपे ही कुत्ते नू। बदल रहमत दा जदों चढ़ा देना है। किते मूसा नू जलवा वखांदा ही नहीं, किते तूर नू एवें ही जला देना है। ते जदों चावें हबीब नू आप मिलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते मौला अपना दीदार करा। फरमाया लन तरानी, तू हरगिज नहीं देख सकता। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। किते मूसा नू जलवा वखांदा ही नहीं, किते तूर नू एवें ही जला देना है। तो जो चावें हबीब नू आप मिलना जिब्राइल नू फट पहुंचा देना है। ते कायनात दे कुल खजाने अदी व इन्नमा आना कासिमुन वल्लाहु युती। मेरे करीम ने फरमाया कायनात दे खजाने दियां चाबियां मैं मुहम्मद दे कोल ने। जिन्नू चावे अता करा, जिन्नू दिल करे मैं अता करा। फरमाया कायनात दे कुल खजाने अदी कुंजी हाथ महबूब फड़ा देना है। फिर वहदहू ला शरीक रब साडा, वहदहू ला शरीक रब साडा। पर्दा पोश लंग मलंगियां दा, पत्थर विच पालदा है कीड़ियां नूं ते टोरा टोरदा है लुलियां लंगियां दा। जिन्हों समझ आई कि सुभान अल्लाह। ये आशिकां दी गल है कि रे रात दा जागना बहुत औखा, रे रात दा जागना बहुत औखा। एक जागदा यार राती, एक जागदा इश्क दियां मर्जां वाला, एक जागदा सख्त बीमार राती, एक जागदा चोर सन उत्ते, एक जागदा पहरेदार राती। वारिस शाह मियां ये सारे सौ जाते। इको जागदा परवरदिगार राती, इको जागदा परवरदिगार राती। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह इस इश्क की तर्जमानी करदे होया आप फरमांदे ने दसे की कोई इश्क दे कारनामे। सट्टा इश्क दियां झलनियां पैंदियां ने जित के बाद सारे जहान कोलों अगे यार दे हरनियां पैंदियां ने। ओ पुछ करबल दी तपदी रेत कोलों
किवें कीमतां भरनियां पैंदियां ने अजमल मुर्शदी गली दे कुत्तियां तो थोड़ा नीवियां करनियां पैंदियां ने फिर वहदहू ला शरीक रब साडा पर्दा पोश नंग मलंगियां दा पत्थर विच पाल दे कीड़ियां नू ते टोरा टोर दे लोलियां लंगियां दा ते चंगियां नाल ते हर कोई प्यार करदा हामी कोई नहीं इन्हां गंदियां मंदियां दा वारिस असा फकीरां दी किवें गुजर हुंदी जेकर रब हुंदा बस चंगियां चंगियां दा जेकर रब हुंदा बस चंगियां चंगियां दा मेरे मौला तेरी हमद कोई की कर सकदा है तू ते मिट्टी च नूर समा देना है दिन सूरज दे नाल करें रोशन रात तारियां नाल सजा देना है हजरात मोहतरम दावत खिताब दूंगा अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा मुहतरम दारुल उलूम जामिअतुल अज़हर मिर्दाद माफी आप आए अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गौसिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। झूम झूम कर लजपाल करीम आका की हुजूर नाज़ में गुलहाए अकीदत पेश फरमाइए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तू ई किस्सा मुख्तसर। इश्क़ो मुहम्मदिन मज़हबी व हुब्बुहु मिल्लती व ताअतुहु मंज़िली। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमते दो जहाँ मक्की मदनी सरकार आमीना के लाल मदीने के ताजदार करीम रऊफ़ुर रहीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुज़ूर नाज़ में अपनी अकीदतों मुहब्बतों अरादतों का खराज पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती मुहम्मदी सैफ़ी, उनके साथ तशरीफ़ लाने वाले और आपके इस इलाके के मशहूर व मारूफ़ उलमाए ज़ी एहतशाम मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रियाज़ अहमद अतहर साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मज़हर हुसैन फ़रीदी साहब, आपकी जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब, जुमला अशकान रसूल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर वाला बड़े ही खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस पाक महफ़िल का एहतमाम फरमाया। दुआ है खालिक़ कायनात
आपकी इस महफ़िल को सजाना और हम सब का इस महफ़िल में आना अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर वाला असल ख़ताब तो हज़रत साहिब का है, लेकिन मैं चंद मरूज़ात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। दुआ फरमाए खालिक़े कायनात मेरी ज़ुबां पर कलीमाए हक़ जारी फरमाए। हुजूर वाला हमारा नौजवान जब कोई नई बात सुनता है तो परेशान हो जाता है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई जब वार होता है तो फ़ौरन परेशान हो जाता है कि देखो जी के 12 को तो करीम आका की वफ़ात हुई थी, शैतान ने जश्न मनाया था, सहाबा पर गम के बादल छा गए, सहाबा पर गम छा गया। बल्कि एक शेर जो इस दौर में आजकल चलता रहा पोस्ट वगैरह पे कि शैतान को जश्न की सूजी, सहाबा पे गम छा गया, जो कहता है कि करीम आका की वफ़ात पर शैतान ने जश्न मनाया है, मैं उनको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर उन्होंने आका करीम का कलीमा पढ़ा है तो दोबारा से कलीमा पढ़ें, क्योंकि ये कलीमा कुफ्र है। शैतान का जश्न मनाना, शैतान रोया ज़रूर है विलादत पर और जश्न का सबूत नहीं। जश्न क्यों मनाता शैतान? पहली बात समात फरमाइए, अगर शैतान का जश्न साबित करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम अपना मिशन अधूरा छोड़ कर गए हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम जो मिशन लेकर आए थे उस मिशन को अधूरा छोड़ कर चले गए और इसलिए अब शैतान जश्न मना रहा है। लेकिन जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन जब तकमील पा चुका, मिशन मुकम्मल हो चुका, तो अब शैतान जश्न किस बात का मना रहा है? लजपाल करीम आका फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरा दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अरे बतलाओ तो सही कि शैतान फिर जश्न क्यों मनाता? शैतान का जो कहते हैं कि जश्न मनाया, वो गोया आका करीम अलैहिस्सलाम के उस मिशन पर हरफ डाल रहे हैं, गोया कि वो अपनी ज़ुबाने हाल से कह रहे हैं कि आका करीम अपना मिशन अधूरा छोड़ कर चले गए। नौज़ बिल्लाह लयाज़ बिल्लाह, ये कहना कि शैतान ने जश्न मनाया ये है ही कलमा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, मेरी मिल्लत के गयूर जवानों, जब कोई ऐसी तहरीर, ऐसी बात जब कोई आपके कानों की समाज से टकराती है, परेशान होने की बजाय जवाब के लिए तैयार रहा करें। अहले सुन्नत वो अकीदा है, वो शानदार, जानदार और सदाबहार अकीदा है कि इस जैसा अकीदा किसी और का अकीदा नहीं है। तो बाहर कैफियत तो पहले मैंने तमहीदन जे एक सरसरी बात की है, लेकिन जो मेरे ज़ुम्मे उन्वान लगा है वो है तो फिक्र आखिरत के हवाले से, लेकिन उस अनवान को मैंने एक और अंदाज और एक और रुख के साथ पेश करना है। अल्लाह करीम ने 3 सूरतें 30वें पारे में नाज़िल की हैं, सूरह तकबीर, सूरह इंशिकाक और सूरत इन्फितार। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि मैं क़यामत का मंजर अपनी आँखों से देखूं, अभी अपनी आँखों से देखूं, तो वो इन 3 सूरतों का मुतालिया करे, इन 3 सूरतों की तिलावत करे, गोया कि वो क़यामत का मंजर अपनी आँखों से देख रहा है। इज़श शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन क़दरत,
कि जब इज़्शम्सु कुव्विरत के जब धूप को लपेट लिया जाएगा। कुव्विरत किसको कहते हैं कि जिस तरह हम किसी चीज़ को लपेटते हैं, मिसाल के तौर पे कागज़ वगैरह है, उसको इस तरह से लपेटना शुरू करें कि जब धूप को लपेट लिया जाएगा। इज़्शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन क़दरत, जब तारे झड़ने लगेंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, जब पहाड़ चलाए जाएंगे। अब ये आया करीमा और ये पूरी सूरत, ये भी वक्फे वक्फे से आपको सुनाता रहूँगा। हमने पढ़ी, हमने सिर्फ एक पॉइंट पे ही नज़र रखी। अब उस अजीम तहकीक की बात करने चला हूँ जो हाल ही में साइंसदानों ने तहकीक की है। देखिए कि हम सुनते क्या हदीस शरीफ में है कि मशरक़ के जानवर मगरब की तरफ गए, मगरब के मशरक़ की तरफ गए और मुबारकें दी। ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि अब वो आ गया जिसकी वजह से हमें ज़िंदगानी मिल गई। खाने काबे पर झंडा लगाया गया, मशरक़ और मगरब में झंडा लगाया गया। ये सारी बातें क्यों हुई? अब इज़्शम्सु कुव्विरत के जब धूप को लपेट लिया जाएगा, तारे झड़ने लग जाएंगे। फिर आगे अल्लाह करीम ने फरमाया व इज़ल मऊदतु सुइलत, के जो जिंदा दफन की गई लड़की है उससे पूछा जाएगा बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, के किस जुर्म में उसको कत्ल किया गया था। उस वक्त रवाज था बेटियों को जिंदा दफन करने का भी। तो फिर इसी सूरह मुबारका में है वल्लैलि इज़ा असअस व सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, के जब रात जा रही है और दिन जो है, रात जा रही है और दिन आ रहा है। ये रात और दिन क्या, कौन सी आई है, कौन सी गई है, कौन सा दिन है? अब इसकी ज़रा तहकीक समात फरमा लीजिए। डॉक्टर, एक ईसाई डॉक्टर हुआ है साइंसदान, अभी ये हाल की तहकीक है, क्योंकि उन्होंने जब कुरान को पढ़ा तो वो कुरान की तहकीक पे लग गए। हमने पढ़ा तो बस हमने देखा कि अगर हम कुरान को सही मानों में पढ़ें तो हमें साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये बात पक्की है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी तो यही पढ़ा था ना, लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, के ए तुम ज़रूर ब ज़रूर सवार होकर, ताकीद का सीगा, जरूर ब जरूर सवार होकर एक तबक से दूसरे तबक तक जाओगे। अब तबक किसको कहते हैं? जहां पर एक सियारे की कशिश खत्म हुए दूसरे की शुरू हो जाए, वो एक तबक होता है। जहां से कशिशे सकल खत्म होती है वो हो गया दूसरा तबक। अब वो बैठ कर गए हैं, मतलब क्या कि सवारी भी होगी, जाने वाले एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन, जब से ज्यादा होंगे जमा का सीगा, जाने वाले भी तीन है। फिर अगली बात बड़ी मजे की है, फमालहुम ला युमिनून, क्या तुम फिर भी ईमान नहीं लाते? मतलब क्या कि जाने वाले होंगे भी गैर मुस्लिम। अब उन्होंने भी तो यही कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ पढ़ कर उन्होंने इनकी पर तहकीकात शुरू कर दी। अब इज़्शम्सु कुव्विरत पर आकर डॉक्टर मिकारमी वो यहाँ पे रुक जाता है, अपनी तहकीक शुरू करता है। अब वो तहकीक करता करता, इस दुनिया की तहकीक करता करता एक मकाम पर आकर रुक जाता है और दुनिया वालों को पैगाम देता है कि ए दुनिया वालों, एक क़यामत इससे पहले आ चुकी है। वो क़यामत कैसी क़यामत थी? उस तहकीक को नाम दिया गया है डार्क एज, यानी कि स्याह उम्र, डार्क एज। ये जरा समाज फरमाइए कि डार्क एज ये चीज क्या है? 536 ईस्वी का वाकया है। 536 ईस्वी पर आकर उसकी तहकीक रुक जाती है। फिर अगले मसले सारे समझ में आ जाएंगे। जानवरों ने मुबारक क्यों दी, जमीन का जर्रा जर्रा कैसे खुश हुआ, जे हर चीज को जिंदगानी कैसे मिली। 536 पर जब उनकी तहकीक आती है, वहां आकर रुक जाते हैं कि ये दुनिया में हलचल कैसी पैदा हो गई थी, हुआ क्या था। 536 ईस्वी को जब लोग रात के वक्त सोते हैं तो रात लंबी हो रही है, क्या देखते हैं कि दिन चढ़ने का, उभरने का नाम ही नहीं ले रहा।
दिन उभरने का नाम नहीं ले रहा और लोगों में इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो जाती है। अंधेरा इतना है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। जे किन किन इलाकों में हुआ, पूरा यूरोप, वस्त एशिया और कुछ मशरक़ वुस्ता के ममालिक में, इतने एरिए पर हुआ क्या कि गहरे बादलों ने आकर सूरज को लपेट दिया। लोगों ने सोचा कि एक दिन का अजाब होगा, 2 दिन का, 4 दिन का, लेकिन ये अजाब टला नहीं। अजाब बढ़ते बढ़ते ये रात हो गई 1.5 साल की, 1.5 साल तक। और जब 4 और 5 दिन गुजरे, जमीन का दर्जा हरारत गिरने लगा। अब हुआ क्या कि लोगों में जो एक दूसरे कोई चीज नजर नहीं आ रही, लोगों ने शमे रोशन की लेकिन वो भी बेफायदा। और फिर हुआ क्या, हर चीज जलाने लगे। घर का सारा जो सामान था वो ईंधन की नजर हो गया और फिर लोग मरना शुरू हो गए। जो बचा खुचा था सामान वो खत्म होने लगा, फिर लोग मरना शुरू हो गए। अल्लाह करीम ने यहीं पे फरमाया, व इज़ल वहूश हुशिरत, जब वहशी इकट्ठे किए जाएंगे। फिर इसी मकाम पर इसी सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि जब दरिया को सुलगा दिया, समुद्रों को सुलगा दिया जाएगा। अब हुआ क्या, जमीन का दर्जा हरारत गिरने लगता है, जमीन जमना शुरू हो जाती है। वो जो है वो शमे रोशन करते हैं, वो बेफायदा होती हैं, लोग मरना शुरू हो जाते हैं। जो मर जाता है अब उसी को ही वो पका कर खाना शुरू कर देते हैं। ये इज़्तिराबी कैफियत 1.5 साल तक इस दुनिया पर जारी रही। और 1.5 साल के बाद जो कुछ बचे खुचे अवाम थे, जब उन्होंने एक दिन ज़मीन का दर्जा हरारत कुछ ज़्यादा हुआ, कुछ बढ़ा, तो उनको कुछ आस और उम्मीद लगी। अब जब उनको कुछ आस और उम्मीद लगी तो फिर क्या हुआ कि वाक़यातन उनकी बात सही साबित हुई। कुछ देर के बाद सूरज ने थोड़ी सी किरणें दिखाई और आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकलना शुरू हो गया। फिर हुआ क्या कि सूरज भी अपनी तपश वो भूल चुका था, जमीन सब्जा उगाना भूल चुकी थी और हर चीज मुतासर हो चुकी थी। और लोगों के पास अगर बीज थे नहीं, अगर कुछ थे वो जमीन पे डालते, उगते नहीं थे। अगर कोई उग आता था तो उस पर कोई चीज लगती नहीं थी। फिर इसके बाद डॉक्टर मिकार्मे कहता है कि 4 साल का अरसा फिर लगा सूरज को वापस अपनी तवानाई बहाल करते हुए। जब इतना अरसा दोबारा लगा तो कुल ये अरसा बनता है 34 साल का। जब वो 570 ईस्वी पर आकर पहुंचता है तो वहां पर उनकी तहकीक फिर रुक जाती है। वो कहते हैं हम हैरान हैं, जो 569 ईस्वी तक लोग उनमें इज़्तिराबी कैफियत होती है, वो जीने से नाउमीद हो चुके होते हैं। वो अब दुआ यही करते हैं कि अल्लाह हमें मौत दे दे। अब वो जमीन उनके रहने के काबिल नहीं है। जब 570 ईस्वी पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर मिकार्मे कहता है पता नहीं, फिर लोगों में उस साल अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उनमें नया जज्बा और बलवला पैदा हो जाता है। जानवरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन वहां पर जावेद चौधरी रुक कर लिखता है कि अगर उनमें काश कोई मुसलमान साइंसदान होता तो उनको बतलाता कि अरे जालिमो, यही तो मेरे आका की पैदाइश का साल था कि मेरे आका इस साल इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो जानवर मशरक की तरफ, मशरक वाले मगरब की तरफ दौड़ते हैं, मगरब वाले मशरक की तरफ जाते हैं और मुबारकें देते हैं कि आज वो आ गया जिसकी वजह से हमें भी जिंदगी मिल जाएगी। जमीन का जर्रा जर्रा खुश होता है, हर एक को जीने का ढाबा और सलीका आता है, हर एक को जीने की उम्मीद लग जाती है। यहाँ पर रुक कर कहता है कि हमारी यहाँ पे समझ काम नहीं कर रही कि इस साल हुआ क्या था। काश कि उनमें कोई मुसलमान साइंसदान होता तो उनको ये बतलाता कि ये साल मेरे करीम आका की आमद का साल था, जब अल्लाह ने इस दुनिया वालों पर रहमत बरसाई।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हुजूर वाला हर बात होती है उसकी कोई ना कोई वजूहात होती हैं। अब बाद में वो कहता है कि मैं कुरान को पढ़ा करता था और जब मैं इस सूरह मुबारका पर पहुंचा तो फिर मैंने अपनी तहकीक का आगाज़ किया कि कुछ ना कुछ वजह ज़रूर है, कुछ ना कुछ वजह ज़रूर है। वल्लैली इज़ा सस व सुबही व सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, कोई वजह ज़रूर है कि वो कौन सी रात है जिसके रात के जाने की बात हो रही है, वो कैसी सुबह है जिसके सुबह के आने की बात हो रही है। तो यही वो सुबह है जिसके आने की बात हो रही है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। और यहाँ पर रुक कर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद, इतनी तहकीकात देखने के बाद भी क्या इन बेगैरत लोगों को अकल नहीं आती कि कभी हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर नाज़ेबा हरकत और हरफ कसते हैं, कभी कार्टून्स बनाते हैं, कभी किसी किस्म की कोई वाहियात बातें कर जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद, पूरी अपनी तहकीकात कर लेने के बाद भी क्या उनको शऊर नहीं आता? ये अकल है जो अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को, जिसके दिल जो है सईदुल क़ल्ब होता है, उसको अता फरमाता है। तो बहर कैफ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर एक को जीने का तरीका और सलीका। अब देखिए कि एक आम सवाल है कि हम मिलाद जो है वो क्यों मनाया जाता है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि जो औरत, जो माँ अपने बच्चे के दिल में इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चे को सखा कर नहीं जाती, उसके दिल में बैठा कर नहीं जाती, तो ऐसी माँ को माँ बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो बाप अपने बेटे को इश्क़े रसूल का सबक न दे सके, उस बाप को बे औलाद रहना ही बेहतर है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए दुनिया वालों, अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखा कर जाओ, मेरी मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। ये तीन चीज़ें सिखला कर जाओ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो माँ, जो बाप मोहब्बत नहीं सिखलाता। अरे पहले दौर में देखिए, जब आका करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, यही वो माँ थी जिसको मंडियों में जाकर फरोख्त कर दिया जाता था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर ऐलान फरमाया, दुनिया वालों, माँ मंडी में फरोख्त होने के लिए नहीं, बल्कि माँ के कदमों तले जन्नत रख दी। ये वो बाप था जिसको बूढ़ा समझकर घर से निकाल दिया जाता था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर ऐलान फरमाया कि बाप की रजा में रब की रजा है। वो बेटी जिसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, अगर आज वो बेटी इस्लाम की चद्दर से दूर होना चाहती है तो ये उसकी बदबख्ती है। इस्लाम ने उस बेटी के सर पे चद्दर रखी है, इस्लाम ने उस बेटी को जीने का तरीका दिया है, इस्लाम ने बेटी को जीने का शर्फ और जीने का सहारा दिया है। उस बेटी को पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर फरमाया, ऐ दुनिया वालों, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर आज मैं कहूँ मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, आप कहें मेरे बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उस वक्त थी जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे और आका करीम अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा रहे थे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर आकर आका करीम अलैहिस्सलाम ने बीवियों को इज्जत दी, बीवियों को मकाम और मर्तबा दिया।
आका करीम के बेसत से पहले बीवियों का हाल क्या था। 5 किस्म के निकाह राइज थे। जो सबसे खतरनाक किस्म का निकाह था वो कैसा था? निकाह किसी बंदे के साथ हो जाता, वो उसके साथ हकूक़े ज़ौजियत तो अदा करता, लेकिन अगर बच्चे की ख्वाहिश होती किसी वडेरे के पास अपनी औरत को भेजता, किसी हसीनो जमील के पास भेजता और फिर बड़े फख्र के साथ कहा करता कि मेरा बेटा कैसे ना दिलेर हो जे फलां का तुखम है, मेरा बेटा कैसे ना हसीन हो जे तो फलां का तुखम है। बड़े फख्र के साथ कहा करता। अरे दुनिया वालों, जिस औरत की कदरो मंजिलत न थी, आका करीम अलैहिस्सलाम के आने से उस औरत को इज्जत और कदरो मंजिलत मिल जाती है। तो जे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में मबऊस होने की वजह से है, आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमत की वजह से है। और आखिर में सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं। वो पैगाम ये है कि सिर्फ और सिर्फ मीलाद कर लेना, जलसा कर लेना, लंगर पका लेना ये काफ़ी नहीं होता। हम मदीने वाले की खैरात खाने वाले हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि अगर मदीने वाले की खैरात में अगर हमें हलवे और खीर मिल रही है तो मदीने वाले की खैरात में तौएफ के पत्थर भी शामिल हैं। मदीने वाले की खैरात में गज़वा उहद में आपका जिंदान मुबारक का शहीद हो जाना भी है, और मदीने वाले की खैरात में खंदक के मकाम पर पेट पर पत्थर बांधना भी है, और मदीने वाले की खैरात में कई कई दिन का फाका भी है। ये सारी की सारी बातें भी हमारे जहन में रहनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही काफ़ी नहीं, लेकिन जब वक्त पड़े तो फिर हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैदान अमल में निकलने के लिए भी तैयार हों। हदीस शरीफ है, आखिरी हदीस शरीफ सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। जे मुस्तदरक हाकिम में हदीस शरीफ है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा कि उसको तबाह कराओ, गर्क कराओ। जब फरिश्ते अल्लाह का हुक्म लेकर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बंदा है जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, उसका एक लम्हा भी गुनाह में नहीं गुजरा। हमारे तो कई लम्हात गुनाहों में गुजर जाते हैं, उस बंदे का एक लम्हा कभी गुनाह में नहीं गुजरा था, हर वक्त वो अल्लाह को याद करता था। तो फरिश्ते वापस जाते हैं और कहते हैं कि मौला, उस बस्ती में तो एक बंदा ऐसा भी है जो एक लम्हा भर के लिए तेरी याद से गाफिल नहीं हुआ, क्या उसको भी गर्क करना है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, उस बेगैरत को पहले गर्क करना है, क्योंकि उसके सामने मेरे दीन की धज्जियां उड़ती रहीं, उसके में गैरत नहीं जागी, उसके सामने मेरे दीन का मजाक उड़ाया गया, उसके सामने मेरी तौहीद का मजाक उड़ाया गया, उसकी गैरत नहीं जागी, तो उसकी मुझे अल्लाह अल्लाह करना पसंद नहीं है। अगर आज कोई नमाजें पढ़ता है तो वो अपने लिए पढ़ता है, रोजे रखता है वो अपने लिए रखता है। बता के तूने नामूसे रसालत के लिए क्या काम किया, तहफ़्ज़े खत्मे नबूवत के लिए क्या काम किया, अकीदा खत्मे नबूवत के लिए क्या काम किया? क्या तू सिर्फ अपनी मदारस और मस्जिदें बचाता रहा? क्या तू अपनी खानकाहें बचाता रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब मैदाने अमल में निकलना पड़े उस वक्त हर चीज को साइड पे रखकर मैदाने अमल में निकलना। ये मेरे इमाम हुसैन हमें बतला कर गए हैं। अगर वहां बैठे रहना और खानका में या मदरसे में या मस्जिद में बैठे रहना, तो बताओ कि मस्जिद नबवी से बड़ी मस्जिद और कौन सी हो सकती है? वहां से मदरसा बड़ा और कौन सा मदरसा हो सकता है? वहां की खानका से बड़ी और कौन की खानका हो सकती है? सारी खानकाहें उस एक खानका के पे कुर्बान, सारे मदारस उस एक मदरसे पे कुर्बान, सारी मस्जिदें उस एक मस्जिद पर कुर्बान। लेकिन जब दीन पर की बात आती है तो हजरत इमाम हुसैन मदीने में नहीं रहे, बल्कि मदीने को छोड़कर करबला को सजाना ये हुसैनियत है। और यजीदियत क्या है? यजीद आप समझते
समझते हैं कि शायद यजीद मर चुका, यजीद का मिशन मर चुका। हम जो नारे लगाते हैं कि यजीद मर चुका, अरे दुनिया वालों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना यजीद मरा है, ना यजीदियत मरी है। जब तक हुसैनियत भी साथ साथ चल रही है, यजीदियत भी साथ साथ है। यजीद का मिशन भी अभी भी जिंदा है, यजीदियत भी जिंदा है, हुसैनियत का मिशन भी जिंदा है। आज भी यजीदियत अपने नए नए रूप में आ रही है, नए नए रूप बटा कर आ रही है। इसलिए हर दौर के यजीद को पहचानो, जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस पर हमला करे और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस पर हमला करे और फिर कहे कि मैंने तो वहां पर इतनी बड़ी शानदार तकरीर की, मुझ जैसी तो तकरीर पहले किसी ने नहीं की। तकरीर करना मुझ जैसों का काम है, अलामा साहब का काम है, जिनके पास इख्तियार नहीं। उसका काम तकरीरें करना नहीं है, उसका काम मैदाने अमल में निकलना है, तकरीर करना काम नहीं। तो जो आखिरी खलीफा था, खलीफा अब्दुल हमीद सानी, यानी कि लास्ट सेकंड जो खलीफा था खिलाफत उस्मानिया का, उस दौर में इसी फ्रांस बदबख्त ने एक ड्रामा बनाने का कहा था। तो उसने फ्रांस के सफ़ीर को फौरन तलब किया और फ्रांस के सफ़ीर को तलब करके कहा कि ये जल्दी से अपना जो ड्रामा वगैरह है इसको बंद करो, वरना फिर तैयार रहना, अब्दुल हमीद सानी की फौजें आ रही हैं। तो वो पहले तो कहने लगा ये मेरे बस की बात नहीं है। सुल्तान जब उसकी तरफ सिर्फ 2 कदम चला तो उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे शेर खचार से निकल आया है और अभी उसको चीर फाड़ डालेगा। तो फौरन उसने फ्रांस से राब्ता किया और उस ड्रामे को ख़त्म करवा दिया। ये होता है इख्तियार। जब आपके पास सारा इख्तियार है फिर काम तकरीरें करने का नहीं है, फिर काम मैदान अमल में निकलने का है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है खालिक कायनात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वालिहाना मोहब्बत और इश्क वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। जे सिर्फ़ और सिर्फ सबक एक ही याद रखना, अगर किसी दिल में इश्क रसूल है तो फिर हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पता कैसे चलेगा? वो एक मामूली सा तजर्बा है, वो कर लेना चाहिए। वो क्या है? आपका या मेरा बेटा अल्लाह ना करे बीमार हो जाए, अस्पताल में दाखिल हो, सारा जो ख़ानदान है अस्पताल के बाहर परेशान खड़ा होता है और हमारे सारे मामूलात जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, हमारे जो सारे काम हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। और बेआईने ही इसी तरह अगर कोई फ्रांस का कुत्ता, अगर कोई और आका करीम अलैहिस्सलाम की नामूस पर बकवास करता है, हमारे कारोबार भी उसी तरह चल रहे हों, हमारे कानों पर जूं तक न रेंगे, तो फिर समझ जाना कि हम इश्क रसूल में सच्चे नहीं हैं। अगर इश्क रसूल में सच्चे होते तो हमारे अंदर गैरत जाग चुकी होती। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।